नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आज हम लेकर के आए हैं डीएड सीरीज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग। जी हाँ, यदि आपने इस सीरीज के पहले 4 भाग देख लिए हुए तो अब आपके मन में एक बड़ा प्रश्न अवश्य होगा। वो प्रश्न क्या है? देखिए, डीएड पूरा करने के बाद आगे का भविष्य क्या है? क्या अच्छे करियर के अवसर मिलते हैं? क्या सरकारी और निजी विद्यालयों में नौकरी मिल सकती है? आगे कौन-कौन सी पढ़ाई की जा सकती है और एक सफल शिक्षक बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसान तरीके से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डीएड के बाद कैरियर का विकल्प। डीएड पूरा करने के बाद आपके सामने कई संभावित रास्ते खुलते हैं। यदि आप आवश्यक पात्रता और भर्ती शर्तों को पूरा करते हैं तो प्राथमिक स्तर के शिक्षक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कई निजी विद्यालय शिक्षकों को नियुक्त करते हैं। कुछ अभ्यर्थी कोचिंग संस्थानों, शैक्षिक संगठनों, शिक्षा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों या स्वयं की शिक्षण सेवाओं के माध्यम से भी अपना करियर बनाते हैं। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन पढ़ाना भी एक उभरता हुआ विकल्प है। सरकारी निजी विद्यालय में अंतर। सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में शिक्षक बनने के अवसर होते हैं। सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति संबंधित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से होती है। निजी विद्यालय अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन प्रक्रिया अपनाते हैं। दोनों क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन, विषय ज्ञान, अनुशासन और विद्यार्थियों के साथ बेहतर संवाद ही आपकी सफलता तय करता है। वेतन, सैलरी के बारे में एकदम सच्चाई। हर प्रश्न लगभग ये विद्यार्थी पूछते हैं कि जितने विद्यार्थी मिलते हैं, भाई ये बताओ कि हमने डीएड कर लिया है, हमको कितनी सैलरी मिलेगी? तो डीएड करने के बाद मिलने वाला वेतन एक जैसा नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस संस्था, किस राज्य और किस पद और किन सेवा नियमों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। सरकारी और निजी संस्थानों के वेतनमान अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी एक निश्चित वेतन को भी सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। हमेशा संबंधित भर्ती की आधिकारिक सूचना जरूर देखें। प्रमोशन और करियर ग्रोथ। एक शिक्षक का करियर केवल नियुक्ति तक सीमित नहीं होता। अनुभव, सेवा नियम, प्रशिक्षण और विभागीय प्रक्रियाओं के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। समय के साथ आप अपनी योग्यता बढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। लगातार सीखना और स्वयं को बेहतर बनाना ही वास्तविक प्रगति का आधार है। हायर एजुकेशन के अवसर। डीएलएड के बाद शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। आप अपनी रुचि और पात्रता के अनुसार आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। स्नातक शिक्षक शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रम या शिक्षा से संबंधित उच्च अध्ययन आपके करियर को और मजबूत बना सकते हैं। कौन सा मार्ग आपके लिए उपयुक्त होगा यह आपके लक्ष्य और उस समय लागू नियमों पर निर्भर करेगा। एक सफल शिक्षक बनने के 5 मंत्र जो हर शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, हमेशा सीखते रहें। दूसरा, बच्चों को समझने की आदत विकसित करें। तीसरा, पढ़ाने के नए और सरल तरीके अपनाएं। चौथा, समय का सम्मान करें और नियमित तैयारी करें। पांचवा, ईमानदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाएं। याद रखिए, एक अच्छा शिक्षक केवल किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि विद्यार्थियों का भविष्य भी बनाता है। यदि आपका सपना शिक्षक बनना है तो कठिनाइयों से घबराइए मत। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। नियमित अध्ययन, सही दिशा और धैर्य निरंतर प्रयास आपको अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाते हैं। आज की मेहनत ही कल की सफलता की नींव बनती है। इस श्रृंखला में हमने जाना डीएलएड क्या है, इसमें प्रवेश कैसे मिलता है, कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, सीटेट और स्टेट टीटी का महत्व क्या है, शिक्षक बनने का सामान्य रोड मैप क्या है, भर्ती प्रक्रिया की सामान्य जानकारी, करियर विकल्प, वेतन, आगे की पढ़ाई और सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र। अब आपके पास डीएलएड से जुड़ी एक मजबूत आधारभूत समझ है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा आधिकारिक सूचनाओं और नवीनतम नियमों का पालन करें। दोस्तों, इसी के साथ हमारी डीएलएड कंप्लीट सीरीज समाप्त होती है। यदि आपने इस पूरी श्रृंखला को शुरू से अंत तक देखा है तो अब आपको डीएलएड के बारे में एक स्पष्ट और व्यवस्थित समझ मिल चुकी होगी।
अगर यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक सही जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली इस पूरी सीरीज आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही सरल, भरोसेमंद और परीक्षा उपयोगी वीडियो लेकर आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली नई शैक्षणिक श्रृंखला में।